नमस्कार, मैं ओम प्रकाश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हमारे भारतवर्ष में मैं जो पुरुषों की समस्या है, जिसको हम लोग नपुंसकता कह सकते हैं, जिसको इम्पोटेंसी कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि शीघ्र पतन का जो शिकार वो बहुत ज़्यादा लोग हो रहे हैं। पता है इसके मुख्य कारण क्या हैं? केवल शारीरिक कमजोरी ही इसका मुख्य कारण नहीं होता है दोस्तों। हम पुरुष खाली सोचते हैं कि हमारे अंदर वो कमजोरी आ गई है, जिससे हम अपने पार्टनर को, अपने साथी को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये मानसिकता हमारे दिमाग में घर कर गई है, जिसकी वजह से हम अपने शरीर को ऐसे दवाइयों का सेवन करवा रहे हैं, जिससे हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ तो नहीं रहा है, लेकिन हमारे हार्ट की बीमारी, हमारे किडनी की समस्याएं, हमारा लीवर फेलियर, हमारे आँखों की समस्या, इरिटेशन, डिप्रेशन, कहते हैं ना कि जो इचिंग प्रॉब्लम है, स्किन डिजीज़, ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। दोस्तों, इन सारी जो एलोपैथी दवाइयाँ जो होती हैं, जो हमारे बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी को ग्रो करती हैं, हमारे कामेच्छा को बढ़ाने की कोशिश करता है, इन सभी दवाओं से हमें बहुत ज़्यादा हानिकारक असर देखने को मिल रहा है ह्यूमन बॉडी पे। साथियों, मैं आपको ये पूर्ण रूप से ये बताना चाहता हूँ, एकदम पूरे विश्वास के साथ ये बताना चाहता हूँ कि इन सब दवाओं के सेवन से आपकी जो शुक्राणु है वो लगभग ख़त्म हो रही है। शुक्राणु मतलब जिससे संतान उत्पत्ति की जाती है, वीर्य की जो क्षमता है, वीर्य की जो मोटेलिटी पावर है, वो कहीं न कहीं इन सब दवाइयों से ख़त्म हो रहा है, उसकी विनाश हो रही है। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों का सेवन जितना हो सके ना करें, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना इतना डाउन लेवल पे चला जाएगा कि आप अपने आप से उठकर खड़ा भी नहीं हो पाएंगे। तो इन सब दवाइयों का हानिकारक दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा हमारे लीवर, किडनी और ब्रेन पे पड़ता है, जिससे हम बाद में डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट को देखा है जो इन सब दवाइयों का अत्यधिक सेवन करके वो लोग ऐसे डिप्रेशन में चले गए हैं, जिससे उभर पाना ना के बराबर होता है। साथियों, अगर आपको भी अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाना है, तो आप नेचुरली एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, और जो हमारे आयुर्वेद की जो पद्धति है, जो हमारे शिलाजीत हैं, हमारे अश्वगंधा हैं, हमारे मूसली, सफ़ेद मूसली हैं, इन सब चीज़ों का आप गिलोय का, इन सब चीज़ों का आप सेवन करिए। इन सभी चीज़ों का उचित मात्रा में सेवन करने से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल का जो अनुपात है, जो क्षमता है, वो बढ़ेगा और आपकी वीर्य की शक्ति बढ़ेगी। दोस्तों, संभोग शक्ति को बढ़ाना ही केवल आयुर्वेद की मंशा नहीं होती है। आयुर्वेद आपके शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है, आपके शरीर की वीर्य को बढ़ाता है। तो उस वीर्य को बढ़ाने में अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, शिलाजीत, कौच का बीज, इन सब चीज़ों का बहुत बहुत बड़ा योगदान है, और इन सब चीज़ों का एक समान अनुपात में लेना ही हमारे शरीर के लिए उचित होता है। तो साथियों, ऐसा कभी ना करें जो अपने शरीर को कोई भी अत्यधिक चीज़ें देने की प्रयास ना करें, जिससे हमारा जो हार्ट बहुत नाजुक होता है, देखने में तो लगता है कि ये बहुत शक्तिशाली है ऊपर से, लेकिन ये बहुत ही नाजुक होता है और ओवरडोज कोई भी चीज़ का वो सहन नहीं कर पाएगा। तो उचित सलाह लेने के बाद ही आप इन सब चीज़ों का उपयोग करें। दोस्तों, कहते हैं ना कि जो भगवान ने जो हमें जो ये वीर्य की ऊर्जा दी है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए। तो वीर्य को ख़त्म करके आनंद प्राप्त करना, ये बहुत बहादुरी वाली काम नहीं होती है। देखिएगा कि जब आप अपने पार्टनर के साथ में संभोग करते हैं, तो संभोग के पहले तक जब आपकी काम इच्छा चरम सीमा पर रहती है, तो आप बहुत आनंदित फील करते हैं कि अब मैं ऐसा करूँगा, वो करूँगा। और जब ये सारी चीज़ें प्रक्रिया समाप्त हो जाती हैं, जब आपका वीर्य स्खलन हो जाता है, तो आपके मन में एक, देखिएगा, फील करिएगा कि अलग ही ग्लानि होती है कि मेरा वीर्य निकल गया, मेरा जो जो क्षमता है, जो मेरे शरीर का ताकत है, वो चला गया।
तो दोस्तों, वीर्य का निकलना केवल एक कहते हैं ना कि संभोग केवल एक शारीरिक संबंध बनाना ही नहीं है। वीर्य वीर्य का मतलब होता है एक नई जीवन, नव जीवन के लिए भगवान ने हमें वीर्य नामक पदार्थ दिया है हमारे शरीर में। तो ठीक है, इसको आनंद के लिए हम उपयोग करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो लेकिन शारीरिक संबंध को ज़्यादा लंबे समय तक करने के लिए या उसका ज़्यादा आनंद लेने के लिए हम कई तरह की ऐसी दवाइयों का सेवन कर बैठते हैं, जो हमें एक उम्र के बाद में उसको लेकर के बहुत अपने शरीर को परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो उस परेशानियों को नज़रअंदाज करने के लिए आपको अभी से आयुर्वेद के सहारे चलना पड़ेगा। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, अगर आपका बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हैं, तो आपको इन सब तरह की जो इंस्टेंट एनर्जी आपके बॉडी में दे रही है, उन सब चीज़ों का, दवाओं का सेवन आपको एकदम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके जान को खतरा हो सकता है। दोस्तों, इवेदा का जो मेंस वाइटलिटी कैप्सूल है, इवेदा का मेंस वाइटलिटी कैप्सूल इस तरह से फॉर्मेशन किया गया है जो आपके बॉडी के टेम्परेचर को, आपके बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को, आपके सारी बॉडी के स्ट्रक्चर को ध्यान में रख करके उसमें एक उचित अनुपात में सारी चीज़ें डाली हुई है, जिससे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाएगा और आपके स्पर्म के मोटिलिटी पावर को ही बढ़ाएगा, जिससे आप संतानों उत्पत्ति करने में सक्षम होंगे। अगर कोई व्यक्ति का स्पर्म जो काउंट होता है, स्पर्म काउंट, जो वीर्य का गाढ़ापन होता है, अगर वो एकदम ही अगर कम हो गया है और वो संतान उत्पत्ति करने के सक्षम नहीं हैं, तो उसको हमारे अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, मेंस वाइटलिटी का एक उचित अनुपात कॉम्बिनेशन के साथ में उसको देना चाहिए। साथियों, नंबर डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, उस पे आप जानकारी लीजिए, पूछिए कि आप जिस अवस्था में हैं, जिस उम्र में हैं, उस उम्र में इन सब चीज़ों का क्या अनुपात होगा लेने का, क्या डोजेज़ होंगे जो आप ले सकते हैं अपने समयानुसार। आप अपनी बीमारियों का, अपनी जो कहते हैं ना, इस जो सेल्फ लाइफ जो डिजीज़ है, एक लाइफस्टाइल डिजीज़ जिसको बोलते हैं हम लोग, सॉरी, जो जैसे डायबिटीज़ वाले हो गए हैं, डिप्रेशन वाले हो गए हैं, चाहे हाई बीपी या लो बीपी वाले हो गए, इन सब लोगों के लिए एक उचित डोज बनाया जाता है हमारे आयुर्वेद में, जिसको उचित अनुपात में अगर नहीं दिया जाए तो जान का खतरा हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, आयुर्वेद चीज़ ही ऐसी है, मैं बार बार कहता हूँ कि पहले इसको जानिए फिर इसको लीजिए, तो ये आपको बहुत उचित आपको रिजल्ट देगा। तो साथियों, मेंस वाइटलिटी के बारे में आपको बता रहा था कि हमारे डॉक्टर अशोक रावल जी ने इसको बहुत ही उचित अनुपात में एक ह्यूमन बॉडी को एब्जॉर्ब करने के लिए बनाया है। दोस्तों, मेंस वाइटलिटी अगर आप लेते हैं तो बहुत हद तक आपके जोड़ों के दर्द का भी समस्या समाप्त होगा। डायबिटीज़ के पेशेंट भी इससे बहुत अच्छी राहत मिली है उसको। कहते हैं जिसको डिप्रेशन का शिकायत है, नींद बहुत कम आती है, उन लोगों को भी ये बहुत अच्छा राहत दिया है, ऐसा रिजल्ट आया है। लेकिन स्पर्म काउंट बढ़ाने में, नपुंसकता के प्रॉब्लम को धीरे धीरे समाप्त करने में, आपके जो कामेच्छा है, जो काम शक्ति है, उसको बढ़ाने में मेंस वाइटलिटी बहुत ही अच्छा कारगर काम कर रही है। इसलिए दोस्तों, जो हमारा कॉम्बिनेशन है मेंस वाइटलिटी का, वो बहुत ही अच्छा है और इंडियंस के लिए ये एक परफेक्ट संजीवनी के जैसा काम कर रहा है। साथियों, अगर आप भी या आपके किसी भी मित्र या किसी भी परिवारजन को इस तरह की कोई भी समस्या है, तो मेंस वाइटलिटी, सफ़ेद मूसली और अश्वगंधा के कॉम्बिनेशन को ज़रूर यूज करें। और मैं फिर कहता हूँ कि नंबर डिस्प्ले हो रहा है, उस पर पूरी जानकारी लेकर ही आप इन सब चीज़ों का सेवन शुरुआत करें। और जब भी बात करें तो आप अपने हिस्ट्री को पूरा बताएं कि आपको कोई समस्या है, पुरानी कोई बीमारी है या कोई चीज़ की दवा आप ले रहे हैं या नहीं, तब जा कर के हम आपको उचित जानकारी दे पाएंगे और पूरी तरह से आपके रोग को निजात दिला पाएंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। धन्यवाद।